नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आईडी ब्लास्ट में घायल 2 महिलाओं का रायपुर एम्स में इलाज जारी है। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एम्स पहुंचकर महिलाओं की कुशलक्षेम पूछी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महिलाओं के अनुसार नक्सलियों ने भीमापुरम गांव में महिला के यहां जबरदस्ती बम छिपाकर रखने को कहा था। यहां आईडी ब्लास्ट हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने आईडी रखने से मना किया था, लेकिन नक्सलियों की धमकी के चलते महिलाओं ने इन्हें अपने घर में छिपा कर रखा था। टेकामेटा में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ का मामला विवादों में आ गया है। फर्जी मुठभेड़ बताकर पुलिस पर निर्दोष ग्रामीणों को मारने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोग टेकामेटा गांव पहुंचे और सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। ग्रामीण एवं समाज के लोगों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को टेकामेटा और काकुर जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। यहां से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री और जेसीबी मशीन भी जब्त की गई थी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने गृह मंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखा है। गृह मंत्री ने नक्सल मामले में सुझाव मांगा था। पीडिया मुठभेड़ की हाईकोर्ट के जज से निगरानी की मांग की। विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को जारी रखने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे तो छोड़ दें। छत्तीसगढ़ में आवारा गोवंशों को लेकर विष्णुदेव सरकार गंभीर है और जल्द ही गोवंश अभयारण्य योजना अमल में लाई जा रही है। इस योजना के तहत आवारा गोवंशों की सुरक्षा और चिकित्सकीय देखभाल के साथ ही उनके पालन पोषण की योजना है। योजना को लेकर भाजपा नेता व पूर्व क्रेडा सदस्य विजय साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोवंश अभयारण्य योजना कारगर साबित होगी। हो पाएंगे और हमारे किसानों को भी और गांव वालों को भी और शहर वालों को भी, सभी को उनसे बहुत सहयोग मिलेगा। अभ्यारण्य का मतलब होता है वन, एक खुला स्थान रहेगा, जो वन क्षेत्र रहेगा उसको संरक्षित किया जाएगा। उसके अंदर ही सारे जानवर रहेंगे और उस खुले में उनको चारा से लेके, पानी से लेके, प्राकृतिक जो तालाब होता है, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। अभी उसकी विस्तृत रूपरेखा बन रही है। संबंधित सभी विभागों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है रूपरेखा बना के लाने के लिए। छत्तीसगढ़ के पीडिया में हुई नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज ने सवाल उठाए और हाईकोर्ट जज की निगरानी में जांच की मांग उठाई। साथ ही कांग्रेस ने इसे लेकर 29 मई को बस्तर बंद का भी आह्वान किया था, जिसके बाद भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने दीपक बेज पर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बेज आदिवासियों के हितों की बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस शासनकाल में राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव की हत्या और उसके पश्चात कांग्रेस शासनकाल में नक्सलियों के कार्यों का जो विस्तार जिस तरीके से हुआ है, ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कांग्रेस के शासन में ही नक्सल गतिविधियां फली फूली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के माध्यम से बस्तर के क्षेत्र से लेकर नक्सली क्षेत्रों के अंदर में विकास के कामों को किए हैं और नक्सलियों को हौसले तोड़ने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार का कृत ही ऐसा था कि बस्तर के आदिवासी समुदाय ने वहां पर 12 की 12 सीटें भाजपा को दी और 12 की में से 8 सीटें भाजपा को दी और सरगुजा जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है वहां 14 सीटों पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर एक सुझाव मांगने के नाम पर भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरीके से राजनीति करना प्रयास कर रही है, फरेब का काम करने का प्रयास कर रही है। बलरामपुर में बजरंग दल के संयोजक और एक युवती की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने टायर जलाते हुए शहर बंद करा दिया और चक्का जाम कर दिया। उन्होंने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर डुमरखी गांव के जंगल में बजरंग दल के संयोजक 25 वर्षीय सुजीत सोनी और 22 वर्षीय युवती की लाश मिली। आरोपियों ने हत्या के बाद लाश जलाने की कोशिश भी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जंगल से एक स्कूटी बरामद की है।
करके मारने वालों ने मारकर यहाँ पर फेंका है और पूरे विषय को बदलने के लिए अलग रूप दिया जा रहा है। सुजीत सोनी बजरंग दल का एक प्रखर वक्ता और कार्यकर्ता है। ये हमेशा इनकी टीम गौ तस्करों को पकड़ती थी। लोग परेशान थे, उन्हीं लोगों ने जिनके जो इस मामले में हमेशा जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोगों ने एक बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बिल्डर ने मकान बेचने के दौरान कई वादे किए थे, लेकिन आज तक ना रोड बनाई, ना ही नाली, लाइट, पानी का इंतजाम किया। तो वहीं लोगों ने कहा है कि ग्लोबल प्रॉपर्टी और बिल्डर अरुण बंजारे पुत्र अंबिका प्रसाद ने समय पर मकान का काम पूरा कर अभी तक कब्जा नहीं दिया है और कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। 24 घंटे से हमारे यहाँ लाइट की दिक्कत है। लाइट काट के चले गए हैं बिजली वाले लोग और बिल्डर को फोन कर करके थक गए हैं। बच्चे लोग गर्मी से बेहाल हैं, रात भर से सोए नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग को तबीयत इतना खराब है, उल्टे दस्त से परेशान है। बिजली नहीं है, इसी कारण से रोड नाली पानी की दिक्कत है, वो अलग है सर। अरुण बंजारे जी द्वारा जो प्लाटिंग किया गया था वो आवास बनाने के लिए, उसमें खरीदे हैं हम लोग और उनके द्वारा हमसे घर बनाते समय अनुबंध किया गया था कि बिजली पानी 24 घंटे सप्लाई, बिजली का सेपरेट ट्रांसफार्मर, नाली पक्की और सीसी रोड बाउंड्री वाल आदि समस्त सुविधाएं प्रदान किया जाएगा। लेकिन 2019 से हम मतलब आज तक अभी तक न बिजली वहाँ नहीं है, केवल पानी ही बस मिल रहा है और टेम्परेरी कनेक्शन दिया गया था, उसे भी कल विद्युत विभाग वाले लोग केबल काट कर। बिलासपुर के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दयालबंद क्षेत्र में अटल आवास में रहवासी एक परिवार ने अवैध रूप से कब्जा कर वहां अवैध गतिविधि संचालित कर दी। आवास में रह रहे लोगों को डरा धमका कर परेशान करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसी से परेशान होकर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी बात रखी। तो वहीं उचित कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि एक मुस्लिम परिवार के लोग यहां पर विगत 8 महीने से जबरन रह रहे हैं। क्या है, सब कोई रहते हैं, ताला पारा से लाट के उनको रख दिया गया है। बरुआ सर को हम लोग ने कितने बार बोले कि सर इनको हटाइएगा करके, तो बोलते उनका आवाज बनेगा तब भेजेंगे। वहाँ आए दिन ताला पारा से जो आए हैं आए दिन चाकू मारते हैं और पेट्रोल चोरी करते, गाड़ी का पार्ट्स चोरी करते, उनको मना करते हैं तो चाकू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कसडोल विधानसभा के लवन नगर पंचायत स्थित जोरवा और जाड़ा तालाब से अवैध खनन लगातार जारी है। दोनों तालाब से हो रहे अवैध मिट्टी खनन को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन हालात जस के तस है। इस बात को लेकर A1 टीवी की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बात की तो उनका अलग अलग बयान सामने आया है। इन्हें ये पता नहीं और मिट्टी का उपयोग तालाब के किनारे किनारे में उपयोग किया जाना चाहिए जनहित के लिए। अगर इसको बेचा जा रहा है तो नगर पंचायत को और शासन को दोनों को क्षति होगी। नगर पंचायत में जितने भी तालाब हैं अभी वर्तमान में, एक आध दो को छोड़ के, मछली पालन जब से शासन ने बैन लगाया था तब से मतलब प्राय सभी तालाबों का पानी बहुत गंदा हो चुका था, तो स्मेल भी आने लगा था। तो पानी निकासी करने के बाद जो सड़ा हुआ मिट्टी है उसका हम लोग मतलब निकलवा रहे हैं, मतलब जन सहयोग से, वार्ड वासियों के सहयोग से, सबके सहयोग से, जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है और संबंधित विभाग के अधिकारियों का भी हम सहयोग ले रहे हैं और इसका गहरीकरण कर रहे हैं। बिना स्वीकृति के अगर खनन हो रहा है तो ये तो अवैधानिक है। और रही बात बेचने की, तो मैं तो कहता हूँ कि बिना सीएमओ को मिली भगत की बिक्री हो ही नहीं सकता। इसमें जरूर नगर पंचायत सीएमओ का लेना देना होगा। जो मिट्टी बेच रहे हैं उसमें जरूर नगर पंचायत सीएमओ की हिस्सेदारी होगी। बिना सीएमओ की हिस्सेदारी की कोई ऐसा बेच नहीं सकते। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर में भीषण गर्मी के दौरान
पेयजल संकट बरकरार है। भले ही जल जीवन मिशन योजना में केंद्र सरकार से करोड़ों का बजट मिला हो, लेकिन ग्रामीणों को योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिसके बाद लोगों ने अधिकारियों के प्रति आक्रोश जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि जब से योजना शुरू हुई है, अधिकारी मालामाल हो रहे हैं और लोग पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं। एक साल हो गया है इसको छोड़ने में उनको, और घर घर वो टंका बनाए हैं तो उसमें पाइप नहीं पतला डाले हैं ना, काम नहीं हुआ है उनका। टंकी के बारे में सर यही है, इसका साल 6 महीना से कोई न ठेकेदार आ रहा है, न कोई पता नहीं, हम नहीं जानते कौन ठेकेदार है कि कौन का है ना। पानी तो मिलता ही नहीं है, जबकि फर्स्ट में ग्राम पंचायत यहीं में ये स्वीकृत हुआ था, तो आज तक नहीं। 3 वर्ष से प्रारंभ है काम, ये टंकी काम चालू था और आज तक अधूरा है, और पाइप लगा नहीं है और नल फिटिंग सबके घर में कर दिया गया है, जबकि पानी सप्लाई के लिए पाइप ही नहीं लगा है। जब से शुरू निकटी हुआ है तब का ये बना हुआ है, आज साल 1.5 साल से आ नहीं रहे हैं ठेकेदार लोग। थोड़ी परेशानी यही, पानी सबसे ज़्यादा दिक्कत। नदी है, अब कहाँ है, कुआं में तो पानी नहीं है। पूरी जरिया में जो हमारा जलीय का नाम, वहाँ 4 सोलर पंप लगे हैं और 4 चालू हैं। एक मोहल्ले में ये पाइप में लीकेज हुआ है, तो वहाँ केवल अभी जो स्ट्रक्चर लगा हुआ आसपास और आगे 2 घरों में ही पानी मिल रहा है। देखिए स्ट्रक्चर वो ना, हमारा जो भरतपुर जनकपुर ब्लॉक है, वहाँ जनरली सोलर आधारित योजनाएं हैं, तो सोलर का काम जो क्रेटा विभाग करता है और उनका स्ट्रक्चर खड़ा है। नहीं 2 साल ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं विभाग से जानकारी ले लेता हूँ क्या वजह है कि इतना लेट क्यों लग रहा है। बैकुंठपुर के जामपारा सोसाइटी में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। शासकीय कार्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। धान खरीद प्रबंधक व प्रभारी अपनी सोसाइटी छोड़कर जामपारा समिति में पहुंचे और प्रेस वार्ता की, जबकि किसान खाद बीज न बांटने के कारण परेशान होते देखे गए। जबकि नियम यह है कि कोई भी शासकीय व्यक्ति आचार संहिता में कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस व किसी भी मंच में शामिल नहीं होगा। वहीं इस बारे में सहकारिता विभाग के सहायक पंजीयन विजय सिंह उइके ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और साथ ही विभाग के द्वारा किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं दी गई। बलौदा बाजार में कसडोल के ग्राम पंचायत डोंगरा में विगत 25 मई से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन जारी है। कथावाचक विकासपुर निवासी पंडित गौरव जोशी ने कथा सुनने के लिए उनसे ग्रामीणों की भीड़ चिलचिलाती गर्मी में भी उमड़ रही है। कथा के तीसरे दिन कथावाचक ने बहुत ही सुंदर ढंग से रामचरितमानस के भाग का श्रवण करवाया। दुर्ग में धनोरा स्थित एपीएस स्कूल बंद होने के चलते अध्ययनरत बच्चों की पढ़ाई अधरझूल में अटक गई है। मंगलवार को ये बच्चे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधीश से स्कूल शुरू करने या उनकी शिक्षा कहीं और से कराने की व्यवस्था करने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25% बच्चों को निजी स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। इसके तहत एपीएस स्कूल में सैकड़ों बच्चे आरटीई में शिक्षा ले रहे थे। पिछले साल जब स्कूल भी बंद होने वाले थे, सर बोले इसकी 8वीं तक मैं चलाऊं, लेकिन ये साल पूरा बंद ही कर चुके हैं सर। अब बच्चे मन कहाँ जाइए हमारे रिसाली के हमारे धमन धनोरा में रही रिसाली में स्कूल में गए रहे, हमें पता करे बट तो सर मैडम मन बोली कि यहाँ सीट खाली नहीं है। सर मैं पब्लिक स्कूल में हमारे बच्चे के शिक्षा के तहत के आधार पर एडमिशन किए थे। पिछले साल 2-3 साल पहले एडमिशन किए थे, तो अभी स्कूल वो बंद होने वाला है, तो इसी के आधार पर बच्चे का फिर बंद हो गया है इस साल से। तो वही से कलेक्टर ऑफिस में आए थे कि बच्चे का एडमिशन कहीं आत्मानंद स्कूल में या कोई सीबीएसई स्कूल में कहीं भी स्कूल में ट्रांसफ़र करे करके। लगा है कि अमृत शर्मा विद्यालय के बच्चे जो हैं वो प्रवेश के लिए यहाँ पर आए हुए थे करके। दरअसल आज इस पर एक प्रावधान है कि अगर कोई विद्यालय बंद हो जाता है तो निकट के शासकीय विद्यालय, 100% अनुदान वाले विद्यालय और स्वामी आत्मानंद विद्यालय में इनको प्रवेश दिया जाना है।
यदि विद्यालय बंद हुआ तो इनको नज़दीक के विद्यालयों में जाके वहाँ पर प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहिए, मिलना चाहिए। इन सबको शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।